ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 73वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि पराशर शाक्ते, देवता अग्नि तथा छंद त्रिष्टुप है। यह अग्नि पिता से प्राप्त संपत्ति की तरह अग्नि का देने वाला ज्ञानी व्यक्ति के उपदेश की तरह उत्तम मार्ग पर ले जाता है। सदगृहस्थ के घर में आदर से बिठाए हुए अतिथि की तरह यह सुखदाई है और होता के समान यजमान के घर को बढ़ाता है। प्रकाशमान सूर्य की तरह यथार्थदर्शी जो अग्नि अपने कर्मों द्वारा सब पापों से रक्षा करता है। अनेकों से प्रशंसित यह अग्नि प्रगति करने वालों की तरह सत्य मार्ग पर चलता है। आत्मा की तरह सुखकर और सबके द्वारा धारण करने योग्य है। जो अग्नि प्रकाशमान सूर्य की तरह समस्त संसार को धारण करता है। अनुकूल मित्र के संपन्न राजा की तरह पृथ्वी पर निवास करता है। लोग इसके सामने इस प्रकार से बैठते हैं जिस प्रकार पिता के घर में पुत्र बैठता है, तथा वह पति से सेवित पतिव्रता स्त्री की तरह विशुद्ध है। हे अग्नि, उस तुझको लोग उपद्रव शून्य स्थानों पर अपने घर में सदा समिधाओं से जलाकर तेरी सेवा करती हैं। साथ ही इस अग्नि में लोगों ने बहुत अन्न को प्रदान किया है। सबका प्राण रूप होकर तू हमारे लिए धनों को देने वाला हो। हे अग्नि, धनशील यज्ञ करने वाले अन्नों को प्राप्त करे और विद्वान दाताओं को दीर्घ आयु प्राप्त हो, तथा इस यश के निमित्त देवताओं को हवि देते हुए युद्धों में शत्रु के अन्न को प्राप्त करे। नित्य दूध देने वाली तेजस्विनी गायें पुनः पुनः कामना करके यज्ञ स्थान में प्राप्त अग्नि को ही दुग्धपान कराती हैं और बहने वाली नदियां अग्नि से बुद्धि की याचना करती हुई पर्वत के समीप दूर देश से प्रवाहित होती हैं। हे अग्नि, पूज्य जनों ने कल्याणकारी बुद्धि की याचना करते हुए तेजस्वी तुझ में हवि प्रदान की। उसके अनंतर उषा और रात्रि को विभिन्न रूपों से युक्त किया और रात्रि में कृष्ण वर्ण को तथा उषा में अरुण वर्ण को भरा। हे अग्नि, तू जिन मनुष्यों को धन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है वे और हम धनवान हों। आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष को प्रकाश से परिपूर्ण किया है। साथ ही संपूर्ण जगत छाया की तरह तेरे साथ संयुक्त है। हे अग्नि, तुझसे रक्षित होकर हम अपने अश्वों से शत्रुओं के अश्वों का, अपने योद्धाओं के द्वारा शत्रुओं के योद्धाओं का और अपने पुत्रों के द्वारा शत्रुओं के पुत्रों का वध करें। पैतृक संपत्ति के धन के स्वामी होकर विद्वान हमारे पुत्र 100 वर्ष के जीवन का विशेष भोग करें। हे बुद्धिमान अग्नि, ये हमारे स्तोत्र तेरे मन और हृदय को प्रिय लगे, ताकि इस तेजस्विता को प्राप्त कराने वाले अन्न को प्राप्त करते हुए दारिद्र को नष्ट करने वाले तेरे धन का नियंत्रण कर सके। भावार्थ, ये अग्नि अन्न देने वाला, उत्तम मार्ग से ले चलने वाला, सुखदायक और घर की शोभा बढ़ाने वाला है। सत्य मार्ग पर चलने वाला उन्नतिशील अग्नि दूसरों को भी सत्य मार्ग पर चलाकर उनके पापों से रक्षा करता है और उन्नत बनाता है। वह आत्मा की तरह सबका आश्रय स्थान है। यह अग्नि सर्वथा पवित्र है, इसलिए यह पृथ्वी को धारण करता है और सबसे प्रशंसित होता है। हे अग्नि, लोग तुझे यज्ञ स्थान में प्रदीप्त करके तेरी पूजा करते हैं। तुझ में बहुत से अन्न की हवि भी दी जाती है, अतः तू हमें पूर्ण दीर्घायु देकर धन दे। हे अग्नि, धन संपन्न यजमान अन्न प्राप्त करे तथा ज्ञानी दाता
दीर्घायु प्राप्त करे। यश के लिए हम देवों की पूजा करते हुए शत्रुओं को हराकर उनके धन पर अधिकार करें। यज्ञ की सेवा की इच्छा करने वाली दूध से भरे थनों वाली तेजयुक्त गाय यज्ञ के लिए दूध देती हैं। साथ साथ नदियां भी पर्वतों से प्रवाहित होती हैं। उत्तम बुद्धि को चाहने वालों ने यज्ञ प्रारंभ किया और यश प्राप्त किया। उनके यज्ञ उषा काल और रात्रि में भी चलते थे। इस अग्नि के बताए मार्ग पर चलकर ही लोग धनवान होते हैं। अग्नि के प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हैं। जिस तरह प्रत्येक पदार्थ के साथ उसकी छाया रहती है, उसी तरह इस अग्नि के साथ ये सारा जगत रहता है। हे अग्नि, तुझसे सुरक्षित होकर हम अपने घोड़ों, मनुष्यों और वीरों से शत्रुओं का नाश करें, ताकि हमारे पुत्र अपने संपत्ति के स्वामी होकर अनेक वर्षों तक उनका उपभोग करते रहें। इस अग्नि की स्तोत्र द्वारा प्रसन्न करने से पुष्टिकारक अन्न और अपार धन की प्राप्ति होती है।